दोस्तों आज जिस कहानी को शुरू करने वाले हैं उस कहानी का नाम है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। और इस कहानी के रचयिता हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। आज हम लोग एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो बचपन में कैसा था, उसका इंटरेस्ट किस किस चीज़ में था, वो एक नॉर्मल बच्चा की तरह था या फिर बचपन से ही साइंटिस्ट जैसे एक्सपेरिमेंट सब कर रहा था, सब जानेंगे इस वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में तुम्हें वो सब क्वालिटी के बारे में पता चलेगा जिसके हेल्प से एक आदमी साइंटिस्ट बन सकता है। एक साइंटिस्ट में वो सब क्वालिटीज होना ही चाहिए और उसके बिना कोई आदमी साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। ये साइंटिस्ट 22 साल के छोटे से उम्र में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी लिख डाला। जिस उम्र में दुनिया इधर उधर के चक्कर में पड़ल रहता है, उस एज में उसने एक बहुत बड़ा थ्योरी निकाल डाला। ये थ्योरी था हमारा सेल से रिलेटेड, हमारा सेल काम कैसे करता है। एक्चुअली ये और इसके एक कॉलेज रूममेट ने मिल करके ये थ्योरी डेवलप की थी। जिस बंदे का बात कर रहा हूँ उस बंदे का नाम है रिचर्ड एच इब्राइट। भाई विदेशी लोग का सब चीज़ ठीक रहता है, ये लोग का नाम बहुत कठिन रहता है, याद करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। ये थ्योरी इतना इम्पोर्टेंट था, इतना बड़ा था कि ये एक इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इसके मैगजीन में छप गया। तुम्हारे बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है साइंटिफिक जर्नल, उसका मतलब होता है ऐसा मैगजीन, ऐसा बुक जो कि कुछ टाइम इंटरवल में छपता रहता हो, जिसमें इंपॉर्टेंट रिसर्च का बात किया जाता हो। तुम सोच रहे होगे इसमें छप गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। भैया आज तक इतने बड़े इंस्टीट्यूट में कोई भी कॉलेज स्टूडेंट का कोई थ्योरी को छापा नहीं गया था। तुम सोच सकते हो ये थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट है कि ये इतने बड़े इंस्टीट्यूट अपना जर्नल में छाप रहा है, जो कि छोटा मोटा जर्नल नहीं होता, यह इंटरनेशनल जर्नल होता है। रिचर्ड एब्राइट के अचीवमेंट को अगर तुम स्पोर्ट्स से कंपेयर करो तो बेसबॉल में अगर कोई 15 साल का बच्चा पहली बार बैट पकड़ा हो और पहले ही बॉल में बाउंड्री पार बॉल को मार दिया हो तो ये कैसा माना जाएगा, वैसा ही माना जा रहा था। यार बेसबॉल में एक वर्ड होता है होम रन। होम रन मतलब वही होता है जो क्रिकेट में छक्का का मतलब होता है। क्रिकेट में छक्का मारते हो तो बेसबॉल में होम रन उसको बोला जाता है। बेसबॉल में भी वही क्रिकेट जैसा बैट बॉल होता है, लेकिन उसका नियम कानून थोड़ा सा अलग होता है। रिचर्ड एब्राइट का यह जो अचीवमेंट था, ये जिंदगी का पहला अचीवमेंट था साइंस से रिलेटेड। इसके बाद तो इन्होंने बहुत कारनामे किए और बहुत सारे अचीवमेंट पाए, अचीवमेंट की झड़ी लग गई। कितने लोगों का सवाल उठ रहा होगा यार ये थ्योरी बनाया, मानते हैं थ्योरी बनाया, लेकिन इसका आइडिया कहाँ से आया, ये थ्योरी बनाने का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। भैया ये सब स्टार्टिंग हुआ बटरफ्लाई से। जो तुम तितली देखते हो ना आसपास, उसी से इन्होंने रिसर्च करते करते सेल लाइफ का थ्योरी बना डाला। सोच सकते हो तुम्हारे आसपास जो चीज़ है ना, ये कोई मामूली चीज़ नहीं, इससे तुम जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा रिसर्च कर सकते हो। अब इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। ये अमेरिका के एक जगह है पेंसिल्वेनिया, उसमें भी एक जगह है रीडिंग, वहाँ के रहने वाले हैं। यार रीडिंग मतलब तुम पढ़ाई वाला रीडिंग मत समझना, इस जगह का नाम है ना। रिचर्ड एब्राइट अपने माता पिता के सिंगल चिल्ड्रन थे, मतलब उसके माता पिता के सिर्फ एक ही बच्चे थे, वो थे रिचर्ड एब्राइट। ये अकेला था इसलिए वैसा कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते थे बचपन में, क्योंकि कुछ खेलना हुआ, मान लो फुटबॉल खेलना हुआ, बेसबॉल खेलना हुआ, तो अकेला में ये सब चीज़ थोड़े ना खेला जाता है। इसके लिए तो एक पूरा टीम का ज़रूरत पड़ता है, और ये तो अकेले थे, तो ये क्या करेंगे, अकेले बॉल को मारेंगे और फिर लाने जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। तो ये सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते थे, वो था कलेक्टिंग थिंग्स, मतलब चीज़ों को कलेक्ट कर सकते थे। ये किंडरगार्टन के क्लास में बटरफ्लाई कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए। किंडरगार्टन मतलब यहाँ जो एलकेजी यूकेजी होता है ना, वही किंडरगार्टन। तो इन्होंने बटरफ्लाई कलेक्ट करना शुरू कर दिया। बटरफ्लाई के साथ बहुत सारा चीज़ कलेक्ट करते थे, जैसे कि रॉक्स, फॉसिल, पैसा। जानते हो बचपन में हम लोग भी एकदम गोल टाइप से पत्थर रहता था सम, उसको भगवान पत्थर कह के अच्छा से रखते थे, उसको रोज पूजा करते थे। बचपन से ही ये ईगर एस्ट्रोनॉमर रहे हैं, मतलब रात को तारा को देखते रहते, बहुत देरी तक देखते रहते, कुछ कुछ सोचते रहते थे। तो ये सब गुण इनमें बचपन में देखा जा रहा था। और भैया बचपन से ही ये बहुत क्यूरियस थे। क्यूरियस मतलब जानने की इच्छा बहुत थी इसमें, ऐसा काहे होता है, ऐसा काहे नहीं होता है, बहुत जानने की इच्छा थी। और दिमाग का तो बात ही मत करो, बहुत तेज दिमाग था एकदम। और इसकी माँ ने इनके गुण के ऊपर 4 चांद लगा दिए थे। मतलब यार इसकी माँ इसको सपोर्ट करती थी, ये जितना पूछते थे सबका आंसर देती थी। जो चाहिए होता था इनको अपने काम के लिए, सीखने के लिए, वो सब चीज़ इसको प्रोवाइड करती थी।
ऐसा नहीं कि पूछ दिया कि मम्मी दूध सफेद काहे होता है, भागो यहाँ से, पूछ रहा है। ऐसा नहीं, फुल एक्सप्लेन करके उसका कारण बताती थी और अलग अलग जगह उसको घुमाने के लिए ले जाती थी। और सीखने में जो भी चीज़ लगता था, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, उसको कैमरा टेलीस्कोप को रखने के लिए स्टैंड और बहुत सारा चीज़, जो भी चीज़ उसको सीखने में लगता था ना, सब उसके लिए प्रोवाइड करती थी। आजकल कोई भी बच्चा का माता पिता गाड़ी प्रोवाइड करेगा, बच्चा गाड़ी से खेलेगा, खेलो बाबू खेलो। देख रहे हो एक साइंटिस्ट की माता उनके लिए क्या प्रोवाइड करती थी। चाइना में एक चीज में बहुत ध्यान दिया जाता है, सिखाने में बहुत सिखाया जाता है। उसमें छोटा छोटा बच्चा वहाँ रिमोट कंट्रोल गाड़ी सब बनाता है और इंडिया में भेज देता है बेचने के लिए, और हम लोग खरीदते हैं गाड़ी, खेलो गाड़ी, तुम बनाओ ना। चाइना से खरीदने जा रहा है, दुश्मन को अमीर बना रहा है। जब रिचर्ड एब्राइट छोटे बच्चे थे उस समय वो स्कूल नहीं जाते थे, उनका कोई दोस्त भी नहीं थे, तो उनकी माँ ही थी उसका दोस्त। लेकिन जब वो स्कूल जाने लगे तो उनका दोस्त सभी बनने लगे। अब उसकी माँ उसके लिए उसका दोस्त को घर बुलाती थी कि आओ बाबू यहाँ पर खेलो, पढ़ो, सीखो सीखो, जो करना है करो, मेरे बेटा के साथ करो। लेकिन रात को कौन आएगा यार, रात को तो दोनों जन ही सिर्फ रहते थे, डाइनिंग टेबल में बैठ के कुछ ना कुछ सीखते रहते थे, पढ़ते रहते थे। किस्मत का खेल देखो, माता पिता के इकलौता बेटा थे रिचर्ड एब्राइट। जब ये 3rd क्लास में थे ना, तो उस समय रिचर्ड एब्राइट के पिता मर गए, डेथ कर गए। अब सोचो उस माँ का क्या हाल हुआ होगा जिसका सिर्फ एक ही छोटा सा बच्चा है और उसके पति का देहांत हो जाए। उनके पिता का डेथ के बाद रिचर्ड एब्राइट अपने माँ की जिंदगी बन गया था। दिन को स्कूल जाता था, शाम को घर आता था और अपने माँ के साथ डाइनिंग टेबल में बैठता था और वे लोग कुछ कुछ सीखते थे। जब रिचर्ड एब्राइट के पास कोई काम नहीं रहता था ना करने के लिए, तो उसकी माँ उसको काम देती थी। क्या काम देती थी? जाओ बेटा थोड़ा झाड़ू लगा दो, आज सब्जी नहीं लाए हैं, जाओ थोड़ा सा मार्केट से सब्जी ले आओ। भैया ये सब काम नहीं देती थी, फिजिकल काम नहीं देती थी, शरीर से करने वाला काम नहीं देती थी, वो चीज़ों को सीखने का काम देती थी। और ये सब काम उसको बहुत पसंद था। देख रहे हो, सीखने में इन लोग का बहुत इंटरेस्ट रहता है। जो लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सीखें। जब रिचर्ड एब्राइट 2nd ग्रेड में था उस समय तक उसने अपने घर के आसपास के 25 अलग अलग किस्म के बटरफ्लाई को इकट्ठा कर लिए थे। अब इसके बाद इकट्ठा कर लिए, अब क्या करें, ऐसा लगने लगा था कि इनका और बटरफ्लाई के बीच का जो संबंध है वो जल्दी ही टूट जाएगा। मतलब बचपन से ही ये बटरफ्लाई में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, उनको कलेक्ट करते थे, लेकिन अब ये टूटने वाला था। लेकिन इससे पहले कि टूटे, इसकी माँ ने इनके लिए एक बुक ला डाला, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, ये बुक दे डाला। ये एक बच्चों का किताब था। इसमें यह बताया गया था कि मोनार्क बटरफ्लाई कैसे माइग्रेट होकर सेंट्रल अमेरिका तक चली जाती है। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। भैया ये किताब तो इनके ज़िंदगी का, साइंस का दुनिया को खोल डाला। किताब के लास्ट में एक चीज़ लिखा हुआ था कि जो कोई भी किताब को पढ़ रहे हैं वो बटरफ्लाई को टैग करे, मतलब उसमें स्टिकर चिपकाए और उसको भेज दे, ताकि बटरफ्लाई की माइग्रेशन के बारे में स्टडी करने में हमें थोड़ा हेल्प मिल सके। टैग करना मतलब नहीं समझे, थोड़ा देर बाद में बता रहा हूँ। जैसे ही रिचर्ड एब्राइट उस बुक को पढ़ के ख़त्म किए, उसकी माँ ने एक लेटर भेजा। किसको लेटर भेजा? कनाडा का एक जगह है टोरंटो, उसमें एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। भैया अभी तुम स्कूल जा रहे हो, कुछ दिन के बाद कॉलेज जाओगे, और अगर तुम बड़ा हो जाओगे, कुछ रिसर्च सब करना होगा, तो उसके लिए तुम यूनिवर्सिटी जाओगे, वहाँ रिसर्च सब करोगे। तो वहाँ एक रिसर्चर थे, रिसर्च करने वाला आदमी थे, डॉक्टर फ्रेडरिक ए यूखाट, नाम बहुत लंबा है यार। तो उन्हीं को लेटर भेजी। उसमें क्या लिखी थी कि मेरा बेटा रिचार्ड भी बटरफ्लाई को टैग करेगा और भेजेगा। देखो मान लो ये बटरफ्लाई है ना, तो उसके पंख में छोटा सा स्टिकर लगा दिया जाता है। उस स्टिकर में जहाँ पर से उस स्टिकर को बटरफ्लाई में चिपकाया जाता है वहाँ का नाम लिखा जाता है। जैसे कि दिल्ली से चिपकाया जा रहा है तो दिल्ली नाम लिखा रहेगा, और कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है। तो कहीं जा गया, मान लो दिल्ली का बटरफ्लाई इंग्लैंड चला गया, अब इंग्लैंड का कोई आदमी उसको पकड़ा, देखा कि टैग्ड है, उसको उचार के देखा कि यहाँ पर दिल्ली लिखा है, तो दिल्ली का बटरफ्लाई इंग्लैंड चल गया। ऐसा पता चलता है टैग करने से। डॉक्टर उर्खाट एक और बात बोले थे कि किसी को भी टैग्ड बटरफ्लाई मिले तो सीधे ला करके उस बटरफ्लाई को डॉक्टर यूखाट को दे दे, ताकि उसके बारे में और स्टडी किया जा सके। अब रिचर्ड एब्राइट क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्यों करता है, क्यों नहीं करता है, ये सब तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।